दोस्तों स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैंने आप लोग को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का सारा जो प्रॉपर्टी है बता दिया है और साबित भी करवा दिया है बाबू, ठीक है ना। तो अगर आपने ये सारा का सारा प्रॉपर्टी नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लें, क्योंकि अब मैं केवल क्वेश्चन करा रहा हूँ बाबू, ठीक है ना। और मैं ले रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारा सवाल है बाबू, कहता है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान ज्ञात करें, ठीक है। देखिए जब भी ऐसे ये क्वेश्चन अगर मिलता है ना तो बच्चे क्या करते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, यानी बोलते हैं कि आंसर इसका 2π/3 होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं बाबू, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका है, आपको क्या करना है ना, लिखना है साइन इनवर्स और फिर यहाँ लिखना है बाबू क्या, साइन इनवर्स और यहाँ लिखना है साइन, ठीक है। अब आपको यहाँ सोचना है अच्छे से कि यहाँ पर 3 में हम क्या से गुना करें और क्या जोड़ें और क्या घटाएं कि यहाँ पे 2 आ जाए, यही सोचना है बाबू, ठीक है ना। तो आपको यहाँ एक ऐसे काम करना है, यहाँ पर लिखना है 3, क्या लिखना है जी 3, और यहाँ लिखना है पाई, क्या लिखना है बाबू पाई। तो यहाँ बोले 3 में अगर हम 1 से गुना करेंगे 3 एकम 3, और 3 में अगर 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा ना, तो यहाँ लिख दो पाई, ठीक है, माइनस, यानी मुझे 2π/3 को इस पाई के फॉर्म में लिखना है, पाई माइनस थीटा या फिर पाई प्लस थीटा के रूप में लिखना है। तो सोचो कि 3 में अगर हम 1 से गुना करेंगे 3 एकम 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2π/3, तो इसी बात को हम बाबू ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो अच्छे से, ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ देखिए साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पाई है तो साइन का साइन रहेगा, ठीक है ना, और पाई माइनस थीटा तो ये जाएगा द्वितीय में, और द्वितीय में साइन का मान क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा यानी π/3। अब यहाँ लगेगा हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, π/3 आंसर। क्लियर है। तो नहीं आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, कि क्या किया जाए कि पाई प्लस के रूप में आ जाए या फिर पाई माइनस के रूप में आ जाए बाबू, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है tan इनवर्स tan 3π/4, तो फिर हमें वही काम करना है बाबू, लिखना है tan इनवर्स। अब बताइए tan को मुझे tan रहने देना है, अब मुझे क्या करना है बताइए, 4 में क्या से गुना किया जाए या क्या जोड़ा जाए घटाया जाए कि 3 आ जाए बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पाई और यहाँ लिख दिया 4, तो 4 एकम 4 यानी 4 पाई, और 4 पाई में से कितना घटाएंगे कि आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोलो क्या होगा बाबू, बताओ जल्दी से। हमारा ये हमारा हो जाएगा 4 एकम 4, और 4 में से 1 जाएगा 3π/4 यानी यहाँ माइनस होगा बाबू, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए अच्छे से आप लोग, देखिए tan इनवर्स तो ठीक है, tan इनवर्स यहाँ पर देखिए tan पाई माइनस थीटा क्या होगा, पाई में से हम कुछ भी घटाएंगे द्वितीय में आएगा, द्वितीय में tan का मान क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस, और tan π/4 हो जाएगा, माइनस tan π/4। अब देखो tan इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा बाबू, ठीक है। तो माइनस ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4, तो माइनस है तो माइनस, और tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, ये हमारा हो जाएगा π/4 आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बाबू, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। देखिए cos इनवर्स cos 7π/6 है, तो इसको भी आप ऐसे लिखने का प्रयास करिए, क्या हो जाएगा हमारा cos इनवर्स। अब बोलो cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बता दीजिए। यहाँ पर 7π/6 लिखना है, तो यहाँ पर बाबू हमारा हो जाएगा 6, और सोचो कि 6 में क्या से गुना करें और क्या जोड़े कि मुझे हमारा क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम पाई लिखेंगे तो 6 एकम 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे तब ना 7 आएगा, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्या होगा बाबू, प्लस हो जाएगा। क्लियर। और हमें मालूम है कि cos इनवर्स यहाँ पर ये आपका cos इनवर्स तो रहेगा, अब देखो यहाँ पे cos पाई प्लस थीटा, यानी पाई में अगर हम कुछ भी जोड़ेंगे तो आएगा तृतीय में,
तृतीय चतुर्थांश में कॉस का मान माइनस होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा का मान हो जाएगा बाबू, बोलो क्या, पाई/6 हो जाएगा। क्लियर। और हमें मालूम है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है बाबू, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/6। ठीक है, तो अगर हम इसे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो हो जाएगा पाई/6। अब इसका बटा घटा घटा दीजिए, क्या मिलेगा हमें, 6 एकम 6, 6 में से 1 जाएगा, 5 पाई/6, और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। क्लियर। चलिए इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे बाबू, बोलो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे साइन इनवर्स, देखिए ये हमारा हो जाएगा साइन। अब मुझे क्या करना है ना कि 3 पाई/5 लिखना है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे जी, 5। अब सोचो कि 5 में क्या से गुना किया जाए, क्या जोड़ा घटाया जाए कि आपका 3 पाई आ जाए, तो यहाँ हो जाएगा पाई, तो 5 एकम 5, अब 5 में से अगर हम 2 पाई घटाएंगे, 2 पाई आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर है बाबू। अब देखो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, देखो अच्छे से, साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा मतलब दिए आएगा द्वितीय में, और द्वितीय में साइन का मान क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन, और थीटा का मान हो जाएगा 2 पाई/5, 2 पाई/5। क्लियर। अब देखो अच्छे से, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो हो जाएगा 2 पाई/5 हमारा फाइनली आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना बाबू। तो इसको हमें वैसे लिखना है, पाई प्लस थीटा के रूप में या फिर पाई माइनस थीटा के रूप में लिखना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा है हमारा कॉस इनवर्स, देखिए कॉस, अब बारी है कि 6 के बारे में सोचिए कि 6 में क्या से गुना किया जाए, क्या जोड़ा जाए कि 13 आ जाए। तो यानी यहाँ पर अगर 6 आ गया बाबू, तब 6 आएगा तो 6 दूनी 12 हो जाए, यानी यहाँ पे लेना पड़ेगा 2 पाई, तो 2 पाई 6 दूनी 12 और 13 मंगाना है, तो यहाँ हो जाएगा पाई, तो 6 दूनी 12 1 13। क्लियर। अब यहाँ देखिए अच्छे से आप लोग, ये हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब देखिए 2 पाई मतलब 360 डिग्री, और 360 डिग्री में हम कुछ भी जोड़ते हैं ना तो आता है प्रथम चतुर्थांश में, अब प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, तो हमारा हो जाएगा कॉस पाई/6, कॉस पाई/6। और यहाँ प्रॉपर्टी यूज हम लोग 1 करने वाले हैं, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, यानी पाई/6 हमारा फाइनली आंसर। क्लियर है बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा बाबू, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे tan इनवर्स, और ये हमारा हो जाएगा tan। अब बोलिए 6 के बारे में सोचिए, 6 के बारे में क्या से गुना किया जाए, क्या जोड़ा जाए कि 7 पाई आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ 6 लिखो और यहाँ पाई लिखो, तो 6 एकम 6, अब प्लस में हो जाएगा हमारा पाई। क्लियर। और फिर हमारा हो जाएगा बाबू, बता दीजिए tan इनवर्स बता दीजिए, tan पाई प्लस थीटा, तो 180 में, यानी पाई मतलब 180, 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तृतीय में आएगा, और तृतीय चतुर्थांश में tan का मान क्या होता है, प्लस होता है, तो हमारा हो जाएगा ये tan पाई/6, तो tan पाई/6। और यहाँ हमारा फॉर्मूला यूज होगा tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, यानी पाई/6 हमारा आंसर हो गया बाबू, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को बहुत सारा मिलता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आता है और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आता है। चलिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर और लिया है बाबू, यदि साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2 हो तो x का मान बताएं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या दिया है बाबू, पाई/2। क्लियर। अब देखो अच्छे से आप लोग, ये हमारा साइन इनवर्स 1/3 तो ठीक है, कॉस इनवर्स x भी ठीक है। अब आप मुझे बता दो कि पाई/2 जो है ये किसका मान है, तो ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का, यानी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान पाई/2 होता है, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी से बताया हुआ है बाबू, ठीक है ना। देखो कॉस इनवर्स x क्या हो गया, कट गया, तो क्या बच गया बाबू बता दो, ये हमारा हो गया साइन इनवर्स 1/3 अब बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x।
तो साइन इनवर्स इधर भी, तो x की जगह क्या हो जाएगा 1/3 तो लिखेंगे, इसलिए x बराबर 1/3 और ये हमारा आंसर आ गया बाबू, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 हो तो x का मान बताएं। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। तो आप मुझे बताओ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan इनवर्स देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है बाबू tan इनवर्स x प्लस y। तो x का मान है 2x प्लस y का मान है 3x, अब बटा में हो जाएगा 1 माइनस xy, तो यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू 3x बराबर ये हमारा हो जाएगा π/4। क्लियर है ना जी। चलिए tan इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, हमारा इधर बच जाएगा 2 3 5x, अब बटा में हो जाएगा 1 माइनस 2 3 6x², और इधर हमारा tan आएगा तो हो जाएगा tan π/4, और हम सब जानते हैं कि tan π/4 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हो जाएगा 5x बटा 1 माइनस 6x² बराबर tan π/4 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 5x बराबर 1 माइनस 6x²। अब 6x² को उठा के इधर लेके चले आओ तो 6x² और ये इधर हमारा हो जाएगा प्लस 5x, एक इधर आएगा तो क्या होगा -1 बराबर 0। ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। मुझे उम्मीद है द्विघात समीकरण आपको हल करने आता होगा। तो आप इस द्विघात समीकरण को हल करिए, x का मान क्या आएगा आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।